हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। देखो, इस वाले सेशन में हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को कर रहे हैं और यूपीएसआई में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे। समय आगे गुजरा, धीरे धीरे हमारी सरकार को लगने लगा कि यार अपने देश के नागरिकों के लिए भी कुछ थोड़ी सी चीजें ऐसी दीजिए जिनसे उनके अंदर राष्ट्र की भावना, राष्ट्र की रक्षा करने की, राष्ट्र से प्रेम करने की उनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो, है ना। ऐसी चीजें होनी चाहिए लोगों के पास। तो आगे चलकर क्या हुआ कि ये हमारे मौलिक कर्तव्य ऐड किए गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 से हमने यूएसएसआर से 10 मौलिक कर्तव्यों को लिया। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, उस समय पर रशिया को सोवियत संघ बोला जाता था। हमने वहां से कितने मौलिक कर्तव्यों को लिया? 10 को लिया। और ये किस समिति की अनुशंसा पर था? किस कमेटी ने यह सुझाया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान रखोगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इनको ऐड किया गया था। लेकिन ध्यान रहे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 का ही सुझाव दिया था कि 8 को ऐड कर लेते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उस समय पर 10 को ऐड किया था। एक को बाद में जाकर कर लिया। 86वां संविधान संशोधन 2002 से एक मौलिक कर्तव्यों को आगे चलकर कर लिया। तो 10 यहां थे, एक यहां, टोटल अभी वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिल जाएंगे। एक नया भाग आया, वो कौन सा आया? संविधान के अंदर भाग 4A आया और नया आर्टिकल आया 51A आया। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इस संविधान संशोधन से ऐसा हो रहा था। 42वां संविधान संशोधन 1976 से ऐसा हुआ था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पर हो गया, इससे जोड़ दिया। भाग 4A में 51A में हमारे कितने हो गए अभी? राइट नाउ 11। अब एक चीज यूं देखो भाई कि जैसे तुमसे यूं पूछने जाने लगे कि जी 1988 में हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य थे, इस तरीके का क्वेश्चन आने लगे तो 1988 के समय पर तो सर 10 ही थे। 1973 में कितने थे? 73 में तो थे ही नहीं। 74 में कितने थे? नहीं थे। 75 में कितने थे? नहीं थे। 76 से मामला शुरू होता है मौलिक कर्तव्य का। या मैं आपसे पूछूं 1990 के हिसाब से हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? कल को क्वेश्चन आ जाए तो आप बोलोगे 1990 के हिसाब से भी 10 ही बताओगे। 2005 के हिसाब से कितने बोल दोगे? आप बोल दोगे जी 2005 में तो आपको पता है 2002 में ही कितने हो गए थे? 11 हो गए थे। तो 2005 में भी 11 ही है और वर्तमान में भी कितने हैं? इतने ही हैं, 11। ठीक है, यहां तक बात डन हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, जब बात देश के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों, देश की रक्षा और सद्भाव को बढ़ावा देने की आती है तो हम सब झिझक की स्थिति में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि देखो, मान के चलो अगर मैं तुम्हें एक साफ सफाई का ही एग्जांपल दूं। आप किसी पार्क में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कितनी गंदगी है यार यहां पे, बताओ यार, साफ सफाई भी नहीं करते ये लोग। आपने क्यों नहीं की? आप कर देते है ना। आप नहीं करना चाहते ना, आप दूसरे के ऊपर थोप दे रहे हैं, है ना। अपने ऊपर वर्क नहीं कर रहे हैं। जैसे मान के चलो आप किसी ग्राउंड में खेलने के लिए जाते हैं, वहां पे भी कोई गंदगी मिल गई आपको, आप बोलोगे यार यहाँ पे तो बहुत गंदगी है, डेली साफ करो आप। क्यों? है ना, ये आपका कर्तव्य है, आप कर सकते हो, क्यों किसी के ऊपर थोपना? अपना काम खुद करो आप। यही तो चीजें हैं जो देश से प्रेम करने का सिखाती हैं। अपने आसपास साफ सफाई रखना, दूसरों की इज्जत करना, है ना, एकता बना के रखना, अखंडता बना के रखना, लोगों को सम्मान देना। अब आप जा रहे हो, अब साइड से तुम्हारे कोई निकल के जा रहा है, तुम भी जा रहे हो और मन मन में कह रहे हो इसे तो मैं घूसे में गिरा दूंगा। क्यों गिरा दूंगा? क्या मतलब है गिराने का भाई? समझ गए? तो ऐसी सिचुएशन, और अगर आप उससे बोलो और भाई क्या हाल है, अब आपने प्यार से तो उससे कह दिया और भाई क्या हाल है, लेकिन मन मन में यह है कि इसे तो मैं पीट दूंगा। समझ गए? तो ऐसी भावना नहीं रखनी है, सद्भावना की, प्यार की भावना रखनी है, गलत भावना नहीं रखनी है। ठीक है, तो इस जो लाइन का मतलब है वो यही है कि दूसरों पे बात ना थोपे, अपने ऊपर ले और वर्क करे। ठीक है, इस संविधान ने हमें समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी तय करने का मौलिक कर्तव्य दिया है। समझ गए? आ जाओ नेक्स्ट पर। देश की रक्षा और भारतीय संविधान का पालन करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये मौलिक कर्तव्य कह रहे हैं। आगे अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, आगे जाके पढ़ेंगे 1 2 3 ऐसे करके। आ जाओ नेक्स्ट पर। या तो कोई इस बात पर बात नहीं करना चाहता या हम जानबूझकर ऐसा नहीं करते। समझ गए भाई? इस बात पर जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं,
यानी कि मान के चलो हमें अभी देश की रक्षा की बात करनी है कि भाई देश की रक्षा कैसे की जाए, हम क्या उसमें योगदान देते हैं। तो जब दूसरे के ऊपर बात चल रही है तब तक हमें वो टॉपिक बढ़िया लग रहा है, जैसे ही वो हमारे ऊपर टॉपिक आया बोले नहीं नहीं ये तो है ही नहीं। समझ गए? कभी हम कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत ज्यादा, वो कभी कभी आर्मी को भी कुछ भी कहने लग जाते हैं या किसी नेता को बहुत कुछ कहने लग जाते हैं, लेकिन अपनी इमेज साफ रहनी चाहिए, है ना? क्लियर हो जाता है? आ जाओ नेक्स्ट पर। इससे साफ है कि हम चाहते तो सब कुछ है लेकिन बदले में या अपनी जिम्मेदारी समझकर कुछ नहीं करना चाहते। इस लाइन ने यहां पर क्लियर किया। ओके, अब आ जाते हैं आगे। ये है हमारे आर्टिकल्स। देखो 51 के ए में आते हैं ये, तो 51 ए का एक ये है, तो यानी कि आप इसको कैसे लिखोगे? 51 ए 1 या फिर 51 ए ए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा? ऐसे इसको आप लिखोगे 51 ए 2 या फिर आप लिखोगे 51 ए बी। आपकी मर्जी है, इसको आप 51 ए बी बोले या फिर आप इसको 51 ए ए बोले। ठीक है, ऐसे आप चलते चले जाओगे नीचे को। ओके, तो 51 ए 1 क्या लिखा हुआ है? संविधान का पालन करे और राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करे। सबसे ज्यादा पेपर में ये आती है लाइन, ध्यान रखना। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा 51 ए में ही है राष्ट्र ध्वज वाली चीज। ओके, उसके बाद 51 ए 2 स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करें। जो हमारे आदर्श थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उनके ध्यान रखोगे, पालन करें उन आदर्शों का। जो वर्ड बोले गए हैं जैसे करो या मरो गांधी जी द्वारा बोला गया, ये आप लोगों को पता है। ठीक है भाई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इन सब वर्ड के पीछे बहुत सारी चेतना भावना जुड़ी हुई है, हम उनका पालन करें। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है भाई, संप्रभुता यानी कि भारत अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, किसी के जोर दबाव में नहीं है। जैसे अभी मान के चलो हमारा पाकिस्तान और इंडिया का कन्फ्लिक्ट हुआ था मई के महीने में, तो कई जगह से यह बात सुनने को मिली कि ट्रंप ने सीज फायर रुकवा दिया, जबकि भाई ट्रंप तो यहां लड़ने के लिए नहीं आया था, हम लड़ रहे थे और हमें ही पता था कि हमें कितना मारना है उसको और कितना नहीं मारना है, जान से मार देना है या मार के छोड़ देना है थोड़ा बहुत, वो हमारी सरकार जानती थी, हमारी आर्मी जानती थी, हमारी एयरफोर्स हमारी नेवी जानती थी, है ना? लेकिन फिर भी हमने दूसरे के कहने पर, क्योंकि दूसरे ने हस्तक्षेप किया, ट्रंप ने हस्तक्षेप कर दिया हमारे यहां पर आकर, तो हम उसकी ही बातों में बह गए कि भाई वही सही है, जबकि इतना बड़ा हमारा सिस्टम, हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। समझ गए? तो हमारे यहां पर क्या है, भारत की संप्रभुता पर विश्वास रखना है और अखंडता बना के रखना है, एकता बना के रखना है, पूरा देश एक है। ठीक है, अब कहता है 51 ए 4 ये है, और ये है कौन सा? 51 ए 5। ठीक है, और ये है 51 ए 6। ठीक है, अब इसको देखते हैं जरा। 51 ए 4 क्या कहता है? देश की रक्षा करे और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करे, सामान्य भाईचारे की भावना का विकास करना है, यह है 51 ए 5 में, और देश की समग्र संस्कृति को संरक्षित करे, यह है 51 ए 6 में। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एक तो ये है 51 ए 1 का, और ये है ध्यान रखोगे 51 ए 2 का, और ये 6 वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, अच्छा, सोशल सर्विस क्या होती है? जैसे मान के चलो सोशल सर्विस उनको बोलते हैं, जैसे आपको कहीं पे ये दिखे कि हाँ भाई ये जगह गंदी है तो मैं इसको चलो साफ कर देता हूं। ठीक है, या फिर देखो उस व्यक्ति को मेरी मदद की जरूरत है, चलो मैं उसकी मदद कर देता हूं। ठीक है, ये सब सोशल सर्विस में आती हैं। या फिर है ना, किसी का झगड़ा हो रहा है, प्यार से जाके निपटवा देना, ये भी सोशल सर्विस में आती है। लेकिन आजकल तो झगड़े में जो चला जाता है वही फंस जाता है, समझ गए? उल्टा पड़ गया है सोशल सर्विस इस टाइम पे। अभी ना क्या हुआ है, जब ये नई धाराएं आई हैं सरकार की तरफ से, तो सरकार ने सोचा कि जो थोड़ी सी बड़ी चोरी करते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं, एक मीडियम साइज की चोरी, ठीक है, जो करते हैं चोर, उनको जुर्माना लगाओ और उनको सोशल सर्विस के लिए भेज दो। यानी कि उसको ये बोल दो कि आपको इस पूरे मंदिर में 6 महीने तक रोज सुबह झाड़ू लगानी है, आके तो लगानी ही पड़ेगी आपको। समझ गए? क्योंकि वो आपकी सजा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई इस गुरुद्वारे की आपको साफ सफाई रखनी है 6 महीने तक। समझ गए? तो ये बहुत बढ़िया चीज है जो गवर्नमेंट ने सोची है अभी। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे। अब है क्या यहां पर, यह है 51 ए का 7। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा।
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करे, है ना भाई, क्या करे, संरक्षण करे। ओके, फिर उसके बाद आ जाएगा 51A का 8। ओके भाई, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता का विकास करे, ये बहुत आता है 8वां, ध्यान रखना। ओके भाई, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों के अंदर साइंटिफिक चीजें, टेक्नोलॉजी वाली चीजें का विकास होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में चर्चा भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि चर्चा होगी तभी आगे बढ़ेगी कुछ चीज। ओके, बोलता है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से बचे। भाई जो सरकार की सरकारी चीजें हैं उनको तोड़े फोड़े ना, उनकी रक्षा करें। अगर कोई उनको तोड़ने फोड़ने की कोशिश भी कर रहा है, जैसे आपने देखा होगा जो पुल बने होते हैं लोहे वगैरह के, रात को जाते हैं दारू पीने वाले, उनको तोड़ते हैं, बेच देते हैं, पौआ मारते हैं, तो उसको भाई आपको संभालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। एक बार कंप्लेन कर दोगे दोबारा नहीं होगा, समझ गए, अपने आप देख लेगी फिर पुलिस, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, जीवन, इस ये कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा 51A का, है ना, 9वां। और अब हम चलते हैं 51A के, है ना भाई, 10 पर आ गए हैं अब हम। जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। सही बात है, यानी कि जो भी आप जिस भी फील्ड में जाएं उसमें बेस्ट देने की कोशिश करें, समझ गए, तभी आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। अगला बढ़ते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, 51A11। ये कहता है सभी माता पिता, इसको बाद में जोड़ा गया था, आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 से। इसमें बोला गया कि सभी माता पिता अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे की आयु, इतने तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें, या फिर उनको गाइड करें अच्छे से, क्या उनको लाइफ में किस दिशा में जाना चाहिए। माता पिता पढ़े लिखे होंगे, उसको समझाएंगे तो बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा। अगर बचपन में ही माता पिता उसको नहीं समझाएंगे तो वो बच्चा कैसे भी ग्रो करेगा, जैसा समाज में देख रहा होगा वैसे ही, समझ गए भाई। आ जाओ, ये हो गए हमारे कितने, यहां तक 11 हमारे मौलिक कर्तव्य पहुंच चुके। अब देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ना। मौलिक कर्तव्य के निर्माण के पीछे उद्देश्य यह है कि प्रत्येक नागरिक को यह एहसास हो कि सबसे पहले देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सद्भावना को बढ़ावा देना है, अर्थात राष्ट्रीय हित हर कार्य और लक्ष्य से ऊपर होना चाहिए। समझ गए, राष्ट्र का हित, देश का हित, समझ गए भाई। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं अरे मेरे करने से कौन सा देश बन जाएगा, आप भी तो उसकी एक कड़ी हो, अगर एक कड़ी खराब हो जाएगी तो पूरी चैन खराब चलेगी, सोच के चलो, समझ गए, अपने ऊपर लेकर चलो। अच्छा, बोलता है भारतीय मौलिक कर्तव्य में भारतीय संविधान का पालन करना, अपने ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान की भावना रखना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना शामिल है। ठीक बात है। भारत में 6 जनवरी को मौलिक कर्तव्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब, 6 जनवरी को। ओके, मौलिक कर्तव्यों का प्रवर्तन, अब प्रवर्तन देखते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, न्यायालय मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं कर सकता, अर्थात अपरिवर्तनीय है, यानी कि इसमें कोई दंड का प्रावधान नहीं है, समझ गए। तो जोर जुल्म भी नहीं दे सकते आप, इनको जाके वहां पर चैलेंज भी नहीं कर सकते। क्या भैया देखो जी वो राष्ट्रगान में सीधा नहीं खड़ा हुआ था, समझ गए, चैलेंज नहीं कर सकते आप इसको जाके कि भैया देखो वो राष्ट्रगान नहीं गा रहा, समझ गए, या भैया देखो उसने साफ सफाई नहीं की, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते जाके वहां, और इसमें न्यायालय नहीं कर सकता आपकी मदद। तो ये इसमें तो बिल्कुल डीपीएसपी जैसे हो चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि डीपीएसपी आपको पता है राज्य सरकारों को मिले हुए हैं, और डीपीएसपी को जाके तुम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। अब सरकार तुम्हें बेशक रोजगार दे ना दे, समझिए, वो उसके ऊपर बात है ना, राज्य की सरकार आपको रोजगार दे या दे, उसको तुम चैलेंज नहीं कर सकते जाके, तो इसको भी आप नहीं कर सकते कोर्ट में जाके जाने, तो कोर्ट इसमें नहीं कर सकता आपकी मदद। संविधान में इन कर्तव्यों के प्रत्यक्ष प्रवर्तन या उनके उल्लंघन निवारण के लिए किसी कानून का उल्लेख नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। मौलिक कर्तव्यों की आलोचना क्यों हो जाती है, क्या वजह है आलोचना की। कुछ अन्य आवश्यक विषय इस सूची में शामिल नहीं है, जैसे कर भुगतान होना चाहिए था, नहीं है, परिवार नियोजन होना चाहिए था, नहीं है, मतदान आदि, समझ गए, तो ये इसमें शामिल है। सबसे ज्यादा पेपर में यही चीज पूछी जाती है कि कर भुगतान इसमें है या नहीं है, तो ये नहीं है। कई मौलिक कर्तव्यों को सही ढंग से परिभाषित ही नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें समझना भी मुश्किल है। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे।
जैसे हम कुछ चीजों पर बोल देते हैं कि अच्छा यार ना, यानी कि हमसे बोल रहा है संस्कृति को बढ़ावा देना या फिर संस्कृति का संरक्षण करना, समझ गए। अब संस्कृति में कौन कौन सी चीज संस्कृति है ये बताओ। ये जो हमारा कोई स्मारक खड़ा हुआ है, क्या ये संस्कृति है? या हम अपनी पुरानी ड्रेस पहन के निकल के चल रहे हैं, ये संस्कृति है? हम अपने त्योहार मना रहे हैं, क्या ये संस्कृति है? हम अपनी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, ये संस्कृति? संस्कृति क्या है, समझ गए आप लोग? तो ये पहले उसको ढंग में एक्सप्लेन करना चाहिए कि जी संस्कृति में ये चीज आती है आपकी, ओके। ऐसे इसमें कर्तव्यों के परिवर्तन की कोई बात ही नहीं की गई है, यानी कि उनको चैलेंज करने की कोई बात ही नहीं की गई है, जो कि मुख्य आलोचना है। इसी कारण से इसे अब तक ठीक से लागू नहीं किया गया है। अब जब कोर्ट में तुम चैलेंज करोगे, कुछ सजा वजा का प्रावधान होगा, तो लोग तो 24 घंटे में लाइन पे आ जाएंगे, समझ गए। होना चाहिए ना थोड़ा बहुत तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। स्वर्ण सिंह समिति, इसके बिना तो अधूरे है ये मौलिक कर्तव्य। यह समिति अत्यधिक महत्वपूर्ण थी तथा मौलिक कर्तव्यों पर कोई भी चर्चा अन्य प्रावधानों के बावजूद इस समिति का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं मानी जा सकती। भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 कर्तव्य जोड़ दिए। ठीक है भाई, कितने और जोड़ दिए? 10 उसमें जोड़ दिए। संसद को इन कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने और उल्लंघन के लिए दंडित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सही बात है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। यानी कि इसमें कुछ चीजें ऐड करनी जरूरी है, ठीक है भाई, ओके। करों का भुगतान करना भी भारतीय लोगों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, ओके। अब निष्कर्ष क्या निकलता है भैया इससे, है ना, कंक्लूजन क्या है? क्योंकि सरकार को उम्मीद थी कि भारत के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, इसलिए उन्होंने स्वतंत्र भारत में स्वेच्छा से देश की रक्षा और सद्भाव को बढ़ावा देने जैसे नए कर्तव्यों को इसमें शामिल किया। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, समझ गए भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसा हुआ ही नहीं, बस एक आध दो चीज को छोड़ के कहीं भी गुटखा खा के थूक देते हैं, लाल हो रहा होता है। इवन तुम कोर्ट में भी जाओगे, हाई कोर्ट में भी जाओगे, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाओगे ना, कभी देखना, ठीक है, जाके वहां उसके जो कोने में गंदगी भरी हुई है ना, हर एक कोने में, हर एक कोने में जितने भी वहां, और कागज वागज गंदगी धूल, समझ गए, पूरा पार, और हर एक कोने में इतना इतना गुटखा मिलेगा तुम्हें थूका हुआ, समझ गए। इतनी बदबू आएगी और तुमको लगेगा ये कोर्ट ही है, समझ गए। तो वहां पर आप देख सकते, तो ऐसी सिचुएशन है, ओके। चलो थैंक यू, ये थी तुम्हारी चीजें, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। उम्मीद है आप यहां से कुछ सीख के कुछ अपनाओ इसमें से, ओके। थैंक यू, टाटा बाय बाय। ये वाली हमारी क्लास जो है वो 3 से 4 बजे के आसपास आपको देखने को मिल जाती है यूपीएसआई की। 5 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली क्लास चलती है आपकी, और 9 बजे दिल्ली पुलिस वाली क्लास चलती है, और 10 बजे आपकी रेलवे ग्रुप डी की क्लास चल रही है। अभी ये आपकी क्लासेस चल रही है, और इसके अलावा आपको जल्दी ही एसएससी जीडी की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, और साथ में आपको आरपीएफ की भी क्लास, लाइक एनटीपी। थैंक यू, टाटा बाय बाय, नमस्ते।